Now today we are going to start with lesson 22 of the Hindi Reader. This is on page 101. So this is the lesson Samajhdar Bandar. So what is Samajhdar? Samajhdar means sensible or intelligent, and Bandar means monkey. This is the story about a intelligent monkey or a sensible monkey. नदी पर पेड़ की टहनी का एक पुल था. एक नदी पर पेड़ की टहनी, branch of a tree is there which is acting as a bridge. नदी पार करने का वो एक ही रास्ता था. This was the only way to cross the river. पुल कम चौड़ा था. The width of the bridge was very narrow. कम चौड़ा मतलब वो बहुत narrow था. चौड़ा वो बहुत कम चौड़ा था. It was not wide. एक समय में दो लोग एक साथ उस पुल को पार नहीं कर सकते थे. So two people could not cross the road at one time. Only one person could cross the road at a time. एक दिन दोनों ओर से एक एक बंदर आ गए. So one day what happened? One monkey came from one side and the other monkey came from the other side. एक दिन दोनों ओर से, from one side and from the other side also. दोनों आमने सामने आकर रुके. Both stood in front of each other. और घुर्राए. And they started snarling at each other. They were angry because both wanted to cross the bridge. और घुर्राए. तभी एक बंदर ने कुछ सोचा. Then one of the monkeys thought something. वो पुल पर चिपक कर लेट गया. So he clung to the bridge and he laid down. लेट गया वो. और दूसरे बंदर को बोला कि वो उस पर पैर रखकर पार चला जाए. तो उसने दूसरे बंदर को बोला तुम मेरे ऊपर से होके नदी के पार चले जाओ. दूसरे बंदर ने ऐसा ही किया. दूसरे बंदर ने वैसा ही, जैसे उस बंदर ने उसको बोला था उसने वैसा ही किया. दोनों पार हो गए. तो दोनों, ये उस रास्ते चला गया और ये इस रास्ते चला गया. दोनों ने नदी को पार कर दिया. दोनों पार हो गए. बंदरों ने समझदारी से काम लिया. दोनों बंदरों ने बड़ी समझदारी से, चालाकी से काम लिया, दिमाग से काम लिया. समझदार लड़ते नहीं. समझदार लड़ाई नहीं करते हैं, उपाय सोचते हैं. दे फाइंड आउट अ प्लान. ओके, दे फाइंड आउट सम आइडिया. वो लड़ते नहीं हैं और रास्ता निकाल ही लेते हैं. दे फाइंड आउट अ सल्यूशन. शिक्षा. किसी भी समस्या का समाधान लड़ाई नहीं है. फॉर एनी प्रॉब्लम द सल्यूशन इज़ नॉट टू फाइट. आपसी सामंजस्य से किसी भी समस्या को निपटाया जा सकता है. किसी भी समस्या का हल जो होता है आपस में निपटाने से होता है. हमें कुछ उपाय ढूंढना चाहिए जिससे कि हमें जो समस्या है उसका सल्यूशन मिले, उसका उपाय मिले. So this is the story about समझदार बंदर. So let me read it once again for you. नदी पर पेड़ की टहनी का एक पुल था. नदी पार करने का वो ही एक रास्ता था. पुल कम चौड़ा था. एक समय में दो लोग एक साथ उस पुल को पार नहीं कर सकते थे. एक दिन दोनों ओर से एक एक बंदर आ गए. दोनों आमने सामने आकर रुके और घुर्राए. तभी एक बंदर ने कुछ सोचा. पुल पर चिपक कर लेट गया और दूसरे बंदर को बोला कि वो उस पर पैर रखकर पार चला जाए. दूसरे बंदर ने ऐसा ही किया. दोनों पार हो गए. बंदरों ने समझदारी से काम लिया. समझदार लड़ते नहीं, उपाय सोचते हैं और रास्ता निकाल ही लेते हैं. शिक्षा. द मॉरल ऑफ द स्टोरी. किसी भी समस्या का समाधान लड़ाई नहीं है. आपसी सामंजस्य से किसी भी समस्या को निपटाया जा सकता है. हमें हर किसी समस्या का उपाय होता है तो हमें उसके लिए हल ढूंढना चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए. Now let us turn the page. We have the question answers. Now before that we have this meanings also are here. और इस तरफ, okay. And then we have upay. Upay is solution और तरकीब. Then we have par is cross, दूसरी तरफ. Now the questions. Let us read the questions. बूझो तो जानिए. नदी पर क्या था?
सो यू हैव हियर नदी पर पेड़ की टहनी का एक पुल था। देन वी हैव द सेकंड क्वेश्चन, दोनों बंदर पुल पर क्यों रुक गए? दोनों बंदर पुल पर इसलिए रुक गए क्योंकि वो पुल को पार नहीं कर सकते थे। देन एक बंदर ने क्या किया? एक बंदर ने क्या किया? यू कैन राइट फ्रॉम हेयर। वो पुल पर चिपक कर लेट गया। देन यू हैव समझदार व्यक्ति क्या करते हैं? हेयर इज द आंसर फॉर यू। समझदार व्यक्ति किसी भी समस्या का समाधान लड़ाई से नहीं बल्कि आपसी सामंजस्य से उसका निपटारा करते हैं। देन वी हैव द एक्सरसाइजेस। यू हैव सही या गलत का निशान लगाएं। नाउ नदी में एक नाव थी, करेक्ट है कि गलत है? सो यू हैव टू पुट ए क्रॉस हियर, दिस इज़ रॉन्ग। नाव नहीं थी ना, वहाँ पे पुल था, लकड़ी का एक नाव नहीं थी, यहाँ पे क्या था? पेड़ की टहनी का एक पुल था। सो नाउ हेयर बंदरों ने समझदारी से काम लिया, सो यस यू विल पुट ए टिक हेयर। दोनों बंदर आपस में लड़ने लगे, क्रॉस। समझदार लड़ते नहीं उपाय सोचते हैं, टिक। दोनों बंदरों ने पुल पार कर लिया, सो टिक। करेक्ट जो है उस पर टिक करो और जो गलत है उस पर क्रॉस करो। नाउ यू हैव द पिक्चर्स हियर, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट द पिक्चर्स आर अबाउट। चित्र देखकर उसका नाम लिखिए। ये क्या है? ये नदी है। ये क्या है? ये पुल है। ये क्या है? ये बंदर है। ये क्या है? ये केला है। नाउ यू हैव सही शब्द लिखिए। So you have the spellings here, you have to write the correct spelling. Now this is nadi and nadi, so this is the correct one, nadi, so you will write it here. Then you have pull and pool, so this is pull is correct. You have badar and bandar, so this bandar is correct. On ba there is the dot. Then you have chipak and chipak, so chipak is correct. Chipak is no word. Then you have pair and pair, so pair is correct. So you will write the correct one, you will write here in the lines given here. Now पता कीजिए, you have to find out बंदर क्या खाता है? बंदर क्या खाता है? You have to write here केला. बंदर कहाँ रहता है? You can write जंगल, he lives in a jungle ना. बंदर का रंग कैसा होता है? भूरा, you will write भूरा here. बंदर की पूंछ कैसी होती है? लंबी, okay, you can write लंबी. क्या होता यदि बंदर चिपक कर पुल पर नहीं लेटता? अनुमान लगाकर लिखिए। सो इफ़ द मंकी हैड नॉट क्लंग टू द पुल, क्लंग टू द दिस थिंग ब्रिज, लकड़ी की टहनी पे अगर उसने वो अगर वो चिपक कर नहीं लेटा होता तो क्या होता? तो क्या हो सकता था? तो दोनों बंदरों में लड़ाई होती और दोनों में से कोई भी पुल पार नहीं कर पाता और दोनों पानी में गिर सकते थे। यू कैन राइट दैट। सो नाउ डू वन थिंग, यू विल प्रैक्टिस रीडिंग दिस लेसन 2-3 times till you are perfect in reading. Okay, so that is all for today's class. Thank you.